नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर वायु प्रदूषण रोकने के तमाम कदम उठाए थे और इसको लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई कदम उठाए गए हैं और आज उसी को सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर वायु प्रदूषण रोकने के उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई कदम उठाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर क्या कदम दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्य उठा रहे हैं और केंद्र इसको लेकर क्या कुछ नीति बना रही है। आज इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भी यहां पर पेश हुए हैं और अपनी बात रखी है। और दिल्ली सरकार का हलफनामा, सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई, 50% सरकारी कर्मचारी घर से कामकाज करेंगे। निजी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया गया है। 26 नवंबर तक सीमित संख्या में ट्रकों को एंट्री मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। निजी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जिस तरह से देखने को मिल रहा है उसको लेकर इस वक्त हवा जो है बेहद खराब है। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी की बात की जाए तो इंडेक्स यहां पर 346 आया है, यानी एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता जो है 346 पर है, बेहद खतरनाक श्रेणी में है। गाजियाबाद का एक्यूआई, नोएडा का एक्यूआई अगर बता दें आपको 203 है और मेरठ का एक्यूआई 203 है। शासन और प्रशासन की लाख कवायद के बाद भी दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह का वक्त है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ धुंध की एक चादर आपको यहाँ नजर आएगी। वजह यही है कि लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर गाजियाबाद में आज के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो 346 एक्यूआई लेवल के साथ गाजियाबाद आज भी देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन की तरफ से लाख कवायदें की जा रही हैं, बावजूद उसके प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। जरूरत है इस ओर विशेष कदम उठाने की, साथ ही आम जन को इसमें अपनी भागीदारी देने की, ताकि बढ़ते हुए पोल्यूशन से निजात मिल पाए। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में कानपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति। सीएम योगी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने, उनका स्वागत करने पहुंचने वाले हैं और इसके बाद करीब 11:35 पर चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंस पहुंचेंगे राष्ट्रपति। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होगा और इसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति। गुरुवार को HBTU के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रपति और इसके बाद कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि 2 दिन का कार्यक्रम है। फिलहाल राष्ट्रपति कब तक वहां पर पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए, अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब तक पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति वहां पर और किस तरीके का आज कार्यक्रम, कहां सबसे पहले जाने वाले हैं राष्ट्रपति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास सूचना आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उनके स्वागत के लिए वहाँ कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पे, और अभी जस्ट उनका जो विशेष विमान है वो लैंड किया है चकेरी में। पूर्व 10 मिनट से पहले ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वहाँ पहुँचे थे। अब से कुछ देर बाद उनकी अगवानी के लिए वो लोग वहाँ मौजूद हैं। अगवानी करने के बाद वो यहाँ इस कार्यक्रम से पाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें। विशाल मंच लगाया गया है जहाँ सिलेक्टिव लोगों की एंट्री की गई, क्योंकि कोविड का विशेष ध्यान रखा गया है। कुछ उसमें अध्यापक हैं, कुछ छात्र हैं, छात्राएं जिन्हें वो सम्मानित भी करेंगे, कुछ के साथ संवाद भी करेंगे। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स भी मौजूद हैं जो इस तरफ खड़े, क्योंकि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है एकदम इसको, क्योंकि जो पूर्व सांसद है, जो शौर्य चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया था, उनकी आज जयंती है, जन्म शताब्दी 100 वर्ष उनके पूरे लगभग हो चुके हैं और उसके उपलक्ष्य में जिस पर कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पहली बार ऐसा है कि राष्ट्रपति 2 दिन तक लगातार यहाँ रहेंगे और
2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अगर बात की जाए, जिस कार्यक्रम स्थल में न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त खड़ी है वो मेहरबान सिंह का पुरवा, और उसके बाद यहाँ से इस कार्यक्रम के समापन के बाद कानपुर में शाम को 5 बजे 36 उन लोगों से मिलेंगे जो उनके पुराने दिनों के, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनके शुभचिंतक हैं। उनकी एक लिस्ट बना दी गई है। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान 10 IPS अधिकारियों को लगाया गया, 19 एडिशनल SPs को लगाया गया है, 43 डिप्टी SPs लगे हैं। यानी आज का दिन मुख्य कार्यक्रम यह है, और उसके बाद शाम को सर्किट हाउस में 1 घंटा 15 मिनट तक उन लोगों से मुलाकात होगी। कानपुर वो अपने यानी शहर के प्रति उनका विशेष शहरवासी से मिलेंगे। इसके अलावा कानपुर के अधिकारियों को भी बुलाया गया, दूर से जब आए थे। ठीक है अमित, तो बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति के आने का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच जाएंगे। फिर से आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला कर दिया है। गिरीश यादव का कहना है कि जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने पिता का अपमान किया, जिसे यदुवंश समाज के देखा और उसका बदला यदुवंश समाज जरूर लेगा। पार्टी बनाई, इतनी बड़ी पार्टी, संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया और अखिलेश यादव ने ऐसा विवश कर दिया कि मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव आयोग के दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ा। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि अखिलेश यादव लगातार मुलायम सिंह यादव जी को अपनी इच्छा, उनके अंदर जो वेदना है या जो उद्गार है, जो उनको पीड़ा है वो व्यक्त करना चाहते हैं, उनको लगातार प्रयास करके रोका जा रहा है। और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन से जाम लगा हुआ और इस जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई है, जिसके बाद गुस्साई महिला मां के शव को संस्कार के लिए ले जा रही थी। महिला किसानों के प्रदर्शन पर अब महिला का गुस्सा फूटा है। जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, 28 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। धारा 144 के उल्लंघन पर इन पर FIR किया गया है। नोएडा अथॉरिटी पर किसानों का 2.5 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान दादरी विधायक तेजपाल नागर का घेराव करने पहुंचे थे और इसी दौरान एक एम्बुलेंस वहां पर फंस गई। अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए महिला जा रही थी और फिर इसका गुस्सा जबरदस्त तरीके से यहां पर फूटा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी मम्मी यहाँ नोएडा हॉस्पिटल में एडमिट ही 5 दिन थे, वो वेंटिलेटर पे ही, और उनकी डेथ हुई है 1 बजे की। क्या हो गया? जाम की वजह से हो गई? जाम की वजह से नहीं, जाम में तो मैं फंस गई, वो तो निकल गई पहले। तो जाना कहाँ है? यहाँ मालम में जाना है, टप्पल के पास मालम गाँव में। और कानपुर के कचहरी परिसर में वकीलों के बीच आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक वकील अवध कुमार यादव ने शिरीष मिश्रा नाम के वकील पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित की माने तो आरोपी के साथ उसके चैम्बर में वकील के भेष में 2 महिलाएं और 2 पुरुष पहुंचे। उसके साथ हाथापाई की। मारपीट का वीडियो चैम्बर में लगे CCTV में कैद हो गया, जिसके बाद पीड़ित वकील ने मामले में बार एसोसिएशन से लिखित रूप से शिकायत की है। और सब्जियों के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर इस समय अगर टमाटर की बात की जाए तो इसके दाम तो आसमान छू रहे हैं। आगरा में भी इस समय टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं गोभी के साथ साथ भिंडी, अरबी, शिमला मिर्च, अन्य सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। दुकानदारों की माने तो बारिश के कारण हुए नुकसान की वजह से सब्जियों की आवक कम हुई है। इसके कारण सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जियों के दामों ने छुआ आसमान। सब्जियों के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। टमाटर लगातार महंगा होता जा रहा है, गोभी महंगी है, अन्य सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही हैं। लोगों का साफ कहना है कि सब्जियों के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उससे सारा का सारा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। हालांकि इसके साथ ही इस समय गोभी का भाव सस्ता होना चाहिए, लेकिन गोभी का भाव आसमान छू रहा है। सब्जी विक्रेता हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या दाम चल रहा है सब्जी का, क्यों रीजन है, क्यों महंगा हो रहा है? ऐसा है ना, माल कम आ रहा है मंडी के अंदर, तो 80 रुपये तो टमाटर मंडी के अंदर ही बिक रहा है, 80-70 रुपये। तो आप ग्राहक को कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 80 बिक रहे हैं, 70 आ रहा है मंडी। और क्या सब्जियां महंगी हैं? गोभी महंगी है, सब सौदे महंगे हैं। तो गोभी 40 किलो 50 किलो वेट है गोभी। तो माल मंडी में कम आ रहा है, क्या रीजन है? क्या ऐसा है कि पीछे वाली बारिश हुई है ना, उससे फर्क पड़ा है, सौदे कम हुए हैं। जैसे फसलें खराब हुई हैं। हाँ, फसल खराब हुई है, इस बारे महंगा है। तो फसलें खराब हो चुकी हैं, इस वजह से सब्जियां महंगी हुई हैं। फसलें खराब होने से माल कम आ रहा है, सब्जियां कम आ रही हैं और फिर उसका असर
लोगों की जेब पर पड़ रहा है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और महंगाई के बाद ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। अब सब्जियों के बढ़ रहे दामों से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गाजियाबाद सब्जी मंडी में क्या हाल है, जरा देखिए। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे में रसोई भी अब इसे छूती नहीं रही है। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आता जा रहा है। खासकर टमाटर जो देखने में लाल होता है, इसने आजकल जनता का मिजाज भी लाल किया हुआ है, क्योंकि इसकी बढ़ती हुई कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। लगभग क्या रेट चल रहा है अभी टमाटर का भैया? भैया 70 रुपए किलो है, अब तो डाउन आ गया। अच्छा, कुछ पड़ा, अंतर पड़ा सेल पर? सेल पर तो फर्क पड़ेगा ही जब मंदा होएगा तो। मतलब सेल बढ़ जाती है मंदे में। लेकिन 100 तक पहुंच गया था टमाटर। हाँ जी अच्छा, वजह क्या थी? क्योंकि आप दुकानदार हैं, पुराने आड़ती हैं। भैया, बाहर से जब लोकल तो खेती की बारिश ने खत्म कर रखी है, अब बाहर का डिमांड आ रहा है बेंगलोर का, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा है इस वजह से। महंगाई तो देखो जी, सब समय के अनुसार होता है हर चीज़। अब ऐसा है कि इसकी खेती बाड़ी आसपास नहीं है तो इसलिए महंगा है। तो ऐसा पहली मर्तबा तो नहीं है, ये तो पहले से ही हर साल होता है, ये तो हर साल महंगा होता है, हर साल मंदा होता है। अब 10 रुपए किलो भी हो जाएगा। तो कैसे रसोई चल रही है? काट कूट के चला रहे हैं सर, अपना खर्चा काट कूट के चला रहे हैं। क्या करें, बहुत सोच। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। एक महिला यहाँ पर हैं जो शॉपिंग कर रही हैं। आपसे जानना चाहूंगा, लगातार टमाटर की कीमत बढ़ती जा रही है, कैसे रसोई मैनेज कर रही हैं? एक महिला हैं तो क्या जैसे पहले करते थे उससे कम ही करते हैं। बस, तो सर्दी में एकदम सस्ती हो जाना चाहिए, इतना क्यों बढ़ रहे हैं पता नहीं पता। लगातार बढ़ रही है कीमत, उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो यही है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। हालांकि सरकार ने कुछ दाम कम किए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो टमाटर हैं वो उसके जो कीमत है वो आसमान छू रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि आसपास के इलाकों में टमाटर की पैदावार नहीं होती है। जैसा बताया अभी दुकानदारों ने भी कि बेंगलोर से टमाटर आता है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का महंगा खर्चा पड़ता है, जिसके चलते टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और जौनपुर से खबर, जहां पर फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 9 फरार पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सीबीआई ने फरार पुलिसकर्मियों पर ये इनाम घोषित किया है। तो खबर जौनपुर से है, जहां पर फरार पुलिसकर्मियों पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 9 फरार पुलिसकर्मियों पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। और ये जो इनाम की घोषणा है वो सीबीआई ने की है। सीबीआई ने फरार पुलिसकर्मियों पर अब इनाम की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें, पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत का ये पूरा मामला था। 11 फरवरी को बक्सा थाने में कृष्ण यादव की मौत का ये पूरा मामला था, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो सभी के सभी पुलिसकर्मी थे ये दोषी पाए गए थे। और अब इन 9 पुलिसकर्मियों पर सीबीआई ने इनाम की घोषणा कर दी है। और ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाके में बनी सोसाइटी में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 20 लाख रुपए के सोने के आभूषण, नकदी, कारतूस, तमंचे, ताले तोड़ने वाले औजार बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों चोर शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और वो सिर्फ एक थाने में नहीं बल्कि अलग अलग थाने में ये दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 कंट्री मेड कार्बाइन भी बरामद की है। ये ऑटोमेटिक हथियार इसके घर से इसी की निशानदेही पर प्राप्त हुए हैं, और जो प्रोहिबिटेड बोर है वो के कारतूस हैं वो भी। ये एचएस है, अन्य जनपद का हिस्ट्री शीटर है, और पहले से भी इस प्रकार के गुंडागर्दी इत्यादि में ये शामिल रहा है, और ये डराने धमकाने में इसका प्रयोग करता था। पूर्व में भी ये पुलिस पर फायरिंग कई मरतबा कर चुका है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है। बरेली में टेंट गोदाम में आग लग गई। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं लखीमपुर खीरी में एक घर में आग लग गई। इसके कारण घर में रखा अनाज और सामान जलकर राख हो गया। घटना सिंगाही थाने क्षेत्र के श्यामनगर टांडा गांव की है। इसके अलावा अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के ऑयल टैंक में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है इस आग से बड़ा नुकसान हुआ है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में आग की खबरें सामने आई हैं। बरेली, लखीमपुर खीरी और गाजियाबाद में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें काफी नुकसान हुआ है।